ओम शांति। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक लेते हैं क्रोध पर विजय। आइए जानते हैं अनुभव ब्रह्मा कुमार रामेश्वर साहू भाई जी का। वो लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध बने, एक शब्द करे घाव। बताइए, एक शब्द है जो औषधि का काम करता है और एक शब्द है जो घाव बन जाता है। कमान से निकला तीर और मुख से निकले बोल कभी वापस नहीं आते। पहले तौलिए फिर बोलिए। इस तरह के कितने ही सुंदर दोहे व सुवाक्य हम प्रतिदिन अखबारों में, पुस्तकों में, सोशल साइट्स में पढ़ते या फिर संत महात्माओं के प्रवचनों में सुनते हैं, परंतु यदा कदा सर्वत्र देखते हैं कि इस तरह के महान विचारों के बाद भी हम क्रोधवश कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करके अनेकों के हृदय को लहूलुहान कर देते हैं और खुद भी शक्तिहीन हो जाते हैं। आश्चर्य तो तब लगता है कि जब बुद्धिमान और जिम्मेदार या महान समझने जाने वाले लोग भी क्रोधवश अपने से छोटों या फिर नौकरों पर इस तरह के कड़वे वचनों का उच्चारण समय प्रति समय करते रहते हैं। जो बातें 4 शब्दों में हो जाती है, उनके लिए सैकड़ों कड़वे शब्दों का प्रयोग करके अपनी शक्ति व्यर्थ गंवाते रहते हैं। बताइए, कहा जाता है ना कि चोट का घाव तो भर जाता है, लेकिन कड़वे वचनों का घाव जीवन भर नहीं भरता है। यूं तो परमपिता परमात्मा के महावाक्यों में काम वासना को सर्व विकारों का अग्रज कहा गया है, लेकिन जब क्रोध विकार सर चढ़कर बोलता है तब उसके सामने सभी विकार बौने नजर आने लगते हैं। और क्रोध आने का मूल कारण क्या है बताइए, कमेंट करके बोलिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, क्रोध आने का मूल कारण क्या है। तो भाइयों बहनों, प्रश्न उठता है कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध आने का मूल कारण देह अभिमान है। जैसे जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, बार बार कहने पर भी ठीक से काम नहीं करता है, जब कोई हमारी निंदा या चुगली करता है, जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है, जब कोई हमारे विरुद्ध काम करता है, काम से थक आने के बाद ठीक से भोजन या पानी नहीं मिलता है, बच्चे ठीक से नहीं रहते हैं, तंग करते हैं या चंचलता करते हैं, जब मन में ईर्ष्या, घृणा या बदले की भावना हो जाती है, जब कोई हमारा काम बिगाड़ देता है, जब हमारे अपने गलत काम करते हैं, जब कोई हमारी नींद डिस्टर्ब कर देता है, कोई हमें बार बार परेशान करता है, जब कोई हमसे अनुचित बहस करता है, जब कोई हमारी सज्जनता का अनुचित लाभ उठाता है, इत्यादि इत्यादि। क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण है क्यों हुआ ऐसा, प्रश्नवाचक चिन्ह। और कोई कारण हो, अगर आपको याद आता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्रोध के कई नुकसान हैं। कहते हैं कि क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है, कहते हैं ना। तो एक पल के क्रोध पर नियंत्रण नहीं होने के कारण व्यक्ति से जघन्य अपराध हो जाता है और वह जीवन भर सलाखों के पीछे पश्चाताप के आंसू बहाता रहता है। इसके अलावा क्रोध से और भी कई नुकसान हैं, जैसे क्रोध आत्मा की शक्ति को जला देता है। क्रोध से क्या है, क्रोध मतलब क्या, एक गर्म कोयला अपने हाथों से उठा करके आप दूसरों के मुंह पर वार कर रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले हाथ किसका जलेगा। क्रोध से एकाग्रता नष्ट हो जाती है, क्रोध से संबंधों में कड़वाहट आती है, क्रोध से दुख मिलता है, सुख मिलने से रहा, अशांति का सबसे बड़ा कारण है। क्रोध से जीवन नीरस और असंतुष्ट हो जाता है। आपको बुखार आएगा तो आप डॉक्टर दिखाएंगे ना, और क्रोध आएगा तो किसको दिखाते हैं। बने बनाए कार्य को क्रोध बिगाड़ देता है। क्रोध से संगठन टूट जाता है। क्रोध अनेक बीमारियों का जन्मदाता है। क्रोधी व्यक्ति हर कोई उससे दूर रहना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है सामने, चुप रहता है। बात करते हैं कि अब क्रोध इतना भयानक बीमारी कैसे ठीक होगा, क्रोध को नियंत्रित कैसे करें। तो क्रोध का निवारण करने के लिए मन में धैर्य की शक्ति बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्यता चाहिए, मतलब गुणों से ही तो ठीक होगा ना।
क्रोध के लिए क्या दिखाएं? डॉक्टर को दिखाएंगे? ये धैर्य बीमारी, धैर्य का जो गुण है वो भगवान से आपको धारण करना है। यह तभी संभव है जब हम क्या करें? राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करें, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क रूप से सिखाया जा रहा है। आज से नहीं, 88 साल से रोज पढ़ाई होती है, रोज अभ्यास कराया जाता है। अपने जीवन में गुणों और शक्तियों को, ज्ञान को कैसे धारण करें, यही सिखाया जाता है। कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसका कोई चाबी ना हो। समस्या है तो समाधान भी है। क्रोध जीत बनने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। 5 मिनट दूसरों की बात सुनने के लिए ठहरें। इससे हमें हमारा धैर्य का गुण बढ़ेगा। सुनने की शक्ति को बढ़ाएं। तुरंत उत्तर देना बहादुरी नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि तुरंत उत्तर दिया जाए। ऐसा उतावलापन हानिकारक हो सकता है। क्षमाशील बन कर दूसरे की गलतियों को क्षमा करते चलें। ऐसी कई गलतियां हमसे भी होती हैं जिनके लिए हम बड़ों से क्षमा की उम्मीद करते हैं ना। तो क्षमा करना क्या है? महानता है और सबसे उत्तम सजा है। क्षमा कर दीजिए, ये सबसे बड़ा सजा होगा उसके लिए। उसको भी फील होगा कि हम इतना बड़ा गलती किया और ये हमको क्षमा कर दिए। इससे बड़ा सजा कुछ नहीं। क्रोध करने से पहले दूसरों की स्थिति परिस्थिति का ध्यान रखें कि वह व्यक्ति न जाने किस समस्या में हो या उसके साथ क्या बीती हो। यदि हम भी उस पर क्रोध करेंगे तो उस पर क्या बीतेगा? वह भी तो आखिर मनुष्य ही है। जैसे हमें जीवन में प्रेम और शांति चाहिए, वैसे उसे भी तो चाहिए। यह सोचे कि यदि कोई हमारा अपमान करता है तो इसके जिम्मेवार हम स्वयं ही हैं। हम स्वमान में रहेंगे तो दूसरे खुद हमारा सम्मान करेंगे। तो स्वमान क्या है? अपने आप को अच्छा फीलिंग दिलाना, अच्छा संकल्प रखना मन में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ। हमारे क्रोध करने से दूसरे की गलतियां बढ़ सकती हैं। सदा याद रहे, झुकना ही महानता है। झुकना कमजोरी नहीं है। कहते हैं ना कि फल से लदा हुआ वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं। झुकना मनुष्यों की शान है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। क्रोध की अग्नि को शांति की शीतलता के द्वारा बुझाया जा सकता है। शांति का ठंडा छींटा मारिए। तो इस विश्व नाटक में सभी का पाठ समान नहीं है प्यारे मीठे भाइयों बहनों। इसलिए जैसा मैं चाहूं वैसा नहीं हो सकता है। इस नाटक की सुंदरता ही विविधता में है। अतः इसे साक्षी होकर देखते हुए आनंद लें। स्वामी तुलसीदास ने कहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चलिए नदी नदी नाव संजोग। कहा है ना, दूसरे बदले तो मैं बदलूं। यही हमारे क्रोध और परेशानी का कारण है। मुझे ही बदलना है, यह सोचने वाला ही धैर्यचित और सरल चित होता है। हम बीमार हैं तो दवाई हमें ही खानी पड़ेगी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे मुख से निकला हुआ मधुर वचन, सहयोग व रहम का बोल बेसहारों का सहारा बन सकता है। निराश उदास लोगों में कई नई ऊर्जा का संचार कर पुनः जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो वही क्रोधवश मुख से निकले कड़वे वचन अनेकों के हृदय को छलनी भी कर सकते हैं, सुखी को दुखी बना सकते हैं तथा कईयों के जीवन को तबाह भी कर सकते हैं। आपका एक शब्द। अतः अब हमें स्वयं ही निर्णय करना है कि हमें मीठे वचनों का प्रयोग कर अनेक लोगों के दिलों पर प्रेम की गंगा बहाकर उनसे दुआएं लें और फिर कड़वे वचनों से अनेक हृदयों पर कुठाराघात कर बद्दुआएं लें। ये आपको ही डिस्कस करना है, आपको ही निर्णय लेना है कि करना क्या है। तो भाइयों बहनों, परम पिता परमात्मा को याद करो तो क्रोध रूपी अग्नि शांत हो जाएगी। भगवान के महावाक्य हैं। तो इस संदर्भ में प्राण प्यारे भगवान शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे यदि दूसरों पर क्रोध की गोली चलाओगे, कड़वे वचन रूपी पत्थर बरसाओगे, दुखदायक शब्द रूपी बम फेंकोगे तो मरते समय तुम्हें ऐसी पीड़ा होगी जैसे किसी का सीना गोलियों से छलनी हो रहा है, किसी के सिर पर बम मार दिया गया हो अथवा जोर से पत्थर मार दिया गया हो। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो क्रोध का विरोध करके अब प्रेम की गंगा बहाओ। न दुख दो न दुख लो,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्वमान में स्थित हो शांति के सागर परम पिता परमात्मा को याद करो तो उनकी शीतल किरणों से क्रोध रूपी अग्नि शांत हो जाएगी। 1 मिनट परमात्मा को याद कीजिए, मान लीजिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये अनुभव भाई जी ने शेयर किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परमात्मा के महावाक्य जो शेयर किया है इसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे। कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें।